नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, अचंत शरत कमल जो एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड कीन्स को किस शाखा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र शाखा के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, आर प्रज्ञानंद जो हैं, ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तेजेंद्र पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, तेजेंद्र पाल सिंह तूर का जो संबंध है, यह गोला फेंक खेल से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों, बेगम नूरजहां का विवाह से पहले नाम था मेहर उल निसा उन्निसा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेहर उन निसा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा वर्ष 2016 में की थी। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, किस पार्टी द्वारा पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों, जनता पार्टी द्वारा पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो दोस्तों, निग्रोइड जाति जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 जो है, यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों प्रकाश अमृतराज जो है ये टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो दोस्तों अकबरनामा जो है यह मुख्यतः 3 पुस्तकों में विभाजित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुली बेस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों हुली बेस जो है यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो दोस्तों भारत के कुल 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वह नेपाल देश से लगती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पहली मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों पहली बार मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का रोपड़ स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध रोपड़ स्थान जो है यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूमहल नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित या फिर राज्य से है? तो दोस्तों दूमहल नृत्य का जो संबंध है यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोटी पुआ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों गोटी पुआ जो है यह ओडिशा राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो दोस्तों हुसोरी जो है यह मुख्यतः असम राज्य का प्रसिद्ध प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है या होता है? तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों गुलाम वंश के गयासुद्दीन वलवन नामक शासक ने जिले इलाही
की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों व्यापगत का सिद्धांत जो है यह लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1846 में लाहौर की संधि पर ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों 1846 में लाहौर की संधि पर ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बतापी किसकी प्रसिद्ध राजधानी थी? तो दोस्तों बतापी जो थी यह चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा पूर्व में किस देश से लगती है? तो दोस्तों भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार देश से लगती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानूनों से समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है यह बराक ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में किस विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागा दावा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सागा दावा उत्सव जो है भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को वर्ष 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों पंडित रविशंकर को वर्ष 1967 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो उनकी एल्बम थी बेस्ट मिड्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों सत्रिया जो है यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों बैटिंग फॉर अ वीजा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों गोंचा महोत्सव जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।